वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात करें। ओके, तो इसमें क्या पूछा है, धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका। तो मतलब आपको सीधे समझना है 48 किस किस से पहाड़े से कटेगा, मतलब कि इसके गुणनखंड कितने होंगे। ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी इसको लिख ले रहे हैं, 6 से कटेगा, उसके बाद 8 से, 10 से तो कटेगा नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, एंड 24 एंड खुद 48 से। इतना हो गया। अब इसमें क्या माध्यिका पूछा है ना, आपको देखना है यहाँ पे कितनी कितनी संख्या हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 4 इधर की लीजिए, 4 इधर की लीजिए। ओके, 4 इधर की, 4 इधर की, जो बीच की जो संख्या है उसको आपस में जोड़िए। 8 से कितना 14 होगा, और उसको आधा कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर कितना, 7। हमने यहाँ पे क्या किया, 48 का हमने ये लिख लिया यहाँ पे गुणनखंड, और उसको हमने माध्यिका फाइंड करना, तो 4 इधर से छोड़े हमने, 4 इधर से, ये जो बीच की जो संख्या बची, 2 संख्या, उसको आपस में ऐड किया एंड उसको आधा कर लिया, हमको मिल गया 48 के जो गुणनखंड की माध्यिका हमको कितनी, 7 मिल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब कि अब 1 से लेकर 55 के बीच का जो भी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो उसी संख्या को छोड़कर और 1 से छोड़कर भाग न जाए उसमें, उसको हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। तो अब हम देखते हैं 1 से 55 के बीच में कौन कौन संख्या है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 तो 2 है, 3 है, 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद कितना, 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद कितना, 37 के बाद 41 के बाद कितना, 43 एंड 43 के बाद कितना, 47 एंड ये 50 तक हो गया। अब हमको कितना, 55 तक जाना था। 55 से पहले एक और कौन सी संख्या होगी, 53। ओके, अब आपसे माध्यिका पूछा ना, अब यहाँ पे पहले संख्या गिनी, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संख्या है। 7 इधर की छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ तक हो गई, 7 इधर की छोड़िए, ये 3 ये हो गई, और ये 4 ये। ओके, बची बीच की जो संख्या 2। ओके, 2 संख्या बची बीच की, उसको आपस में ऐड करिए। 19 और 23 को ऐड करेंगे, कितना मिलेगा, 42। उसका आधा कर लीजिए, हमको माध्यिका मिल जाएगी। कितनी मिलेगी हमको, 21। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, 1 से 55 तक का जो भी लिख लिया हमने अभाज्य संख्या ये, और हमको कितनी संख्या मिली, हमको 16। 7 इधर की छोड़ी, 7 इधर की छोड़ी, बीच की 2 को ऐड किया और उसका आधा कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या ये संख्या दी गई हमको, और उसकी क्या पूछी गई है, माध्यिका। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, लेकिन हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं पहले। ओके, आरोही क्रम में किस प्रकार से बढ़ते हो, क्रम में, आरोही क्रम में लिख लेते हैं इसको हम। सबसे पहले क्या जाएगा, सबसे छोटी टर्म 5 को हटा देता हूँ। उसके बाद कौन सी है, 17, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 बार 17 लिख देता हूँ। 17 के बाद क्या दिया गया है, 32, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, 32। 32 के बाद कितना दिया गया है, 35, यहाँ पे भी दिया गया है। ओके, एक ही बार दिया गया है, तो 35 एक ही बार लिख लेता हूँ। 35 के बाद क्या, 37, ये मैंने 37 लिखा। ओके, 37 के बाद कितना दिया गया है हमको, 45, 2 बार दिया गया है, यहाँ पे भी 3 बार दिया गया है, तो उसको 3 बार लिख लेते हैं। 45 एंड 45। ओके, 45 के बाद हमें वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 64 दिख रहा है क्या, ये मैंने 64 लिखा, एंड 64 को कट कर देता हूँ यहाँ से। 64 के बाद कितना है, 64 के बाद 68 है, 68 लिखा। 68 के बाद 78 बचा, और ये 93, 78 मैंने ये लिखा, एंड 93।
अब आपको यहाँ पे संख्या देखना कितनी है पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 6 इधर की छोड़िए और 6 इधर की, जो भी बीच की जो संख्या बचेगी उसको ऐड करके आधा कर देना। यहाँ से छोड़ेंगे 6 तो यहाँ तक छूट जाएगी। ओके, अब इसके आगे की दो संख्या छोड़ देंगे तो यहाँ पे भी 4 2 और ये 4, ये 6 छूट गई है। अब हमारे पास क्या संख्या बची, कौन सी संख्या बची हमारे पास, 37 और 45। ओके, 37 प्लस 45 दोनों को जोड़ देंगे हमको कितना मिलेगा, 82 मिलेगा। 7 5 12, 1 ही 4 दूनी 8। ओके, इसका आधा कर देंगे हमको कितना मिलेगा, 41। ओके, अब तक आपको समझ में आ गया होगा माध्यिका किस प्रकार से याद कर रहे हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको संख्या दे दी गई है और उनका माध्य कितना 15 दिया गया है। तो आंकड़ों की माध्यिका क्या है पूछा है। अब यहाँ पे हमको x दे दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको सब बताऊंगा। माध्य मतलब कि हमको क्या मिला यहाँ पे, एवरेज। ओके, अब यहाँ पे 10 संख्याओं का माध्य हमें कितना 15 दिया है। अगर हमको 10 संख्याओं का वो पता करने के लिए, माध्य पता करने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये यहाँ पे जो 10 संख्या दी गई यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, उनका माध्य कितना 15। अगर हमको 10 संख्याओं का योग पता करना है तो 10 संख्याओं का 10 का हम इससे गुणा कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 150। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। देखो इन सभी को जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो कितना मिलेगा हमको, 150। ओके, लेकिन यहाँ पे एक टर्म क्या गायब कर दिया गया है यहाँ पे। ओके, तो अब हमको करना क्या है, अब इन सभी को जोड़कर जो भी आएगा इसके बराबर हम लिख लेना। इन सभी को जोड़ेंगे हम यहाँ पे, मैं यहाँ पर इन सभी को हम जोड़ेंगे पूरे को, तो हमें कितना मिलेगा 130, कितना मिलेगा 130 प्लस एक्स। ओके, प्लस एक्स, इसको हम फिर से लिख ले रहा हूँ, 130 प्लस एक्स बराबर में कितना था 150। एक्स का मान हमको कितना मिल रहा है 20। इस प्रकार से हम यहाँ पे कितना 20 बोल सकते हैं। अब जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था माध्यिका ज्ञात करना, तो हम लिख ले रहे हैं जो संख्या दी गई है हमको पहली संख्या क्या दी गई है, 12 13 15 18। एक्स का हमको पता चल गया 20, उसके बाद 28 और कितना दिया गया है 18 12 6 8। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिख लेना है। ओके, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा कौन सा यहाँ पे 6 है तो मैंने 6 लिख लिया। उसके बाद 8 लिख लिया। 8 के बाद 12 यहाँ पे भी 12 को मैंने लिख लिया। ओके, 2 बार, कोई डाउट नहीं। उसके बाद कितना 13 दिया गया है, 13 मैंने लिखा। उसके बाद 15 भी लिख लिया। उसके बाद कितना दिया गया, यहाँ पे 18 दिखता होगा, यहाँ पे भी 18, 2 बार 18 है, 2 बार 18 लिख देंगे हम। ओके, उसके बाद 20 बचा है, ये 18 होगा, ये 18। उसके बाद 20 बचा है, ये 18 भी हो गया है। ओके, एंड हम क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब कि मैंने 3 बार 18 लिख दिया था, यहाँ पे एक ही बार 18 है। ओके, 2 बार 18 है, इसको गलत कर दे, 2 बार 18 हमने लिखा। उसके बाद हमारे पास कितना 20 बचा है और 28। ओके, यहाँ पे 2 बार 18 है तो मैंने यहाँ पे गलत एक बार और लिख दिया था। इस प्रकार हमारे पास कितनी संख्या हो जा रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हो जा रही। अब आपको क्या करना है, 4 इधर से छोड़ना है, 4 इधर से छोड़ना है। जो भी संख्या बचेगी यहाँ पे कितनी बचेगी, इनको जोड़ेंगे तो हम 28 होगा क्या, नहीं आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन पे 13 था, ये 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में ले गए विकेट इस प्रकार है, 2 6 4 3 5 0 3 2 1 3 2 3। ओके, तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो पहला बहुलक क्या होता है वो समझिए, जो टर्म बार बार आती है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक। ओके,
तो यहाँ पे कौन सी टर्म जो बार बार आई मतलब सबसे ज़्यादा आई है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 2 है, यहाँ पे 1 बार है। ओके, 1 बार, 2 2 बार, 3 बार 2 है। ओके, एंड अब हम देखते हैं 3 को, 1 2 3 4, 4 बार 3 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मतलब जो भी नंबर आपको सबसे ज़्यादा बार मिल रहा है वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। मैंने आपको बताया जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होगी वही हमारा बहुलक होगा। अब यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है, 2 बार हुआ है। 45 यहाँ पे, 45 यहाँ पे। इस प्रकार हमारे पास 25 और 45 दो बार है, तो यही दोनों हमारा बहुलक होगा। अगर एक किसी का भी ज़्यादा हो जाता तो वही नंबर हमारा बहुलक हो जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा बहुलक जो आंसर है हमारा कितना? 45 और 25। ओके, अगर 25 3 बार हो जाता तो हमारा खाली 25 आंसर आता। इस प्रकार आपको दो नंबर भी मिले तो आपको दोनों ही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ताश के पत्तों की गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता हो सकती है। जो सबसे पहले समझिए ताश के पत्तों में कितनी गड्डी होती है, मतलब गड्डी में कितने पत्ते होती है? 52। ओके, और हर उसमें जो जितनी भी गड्डी रहती है मतलब पत्ती रहती है उसमें जो हर किसी जैसे इक्का है इसमें भी कितने इक्का होंगे? 4। जो भी होगा मतलब जितने भी होंगे सब में क्या 4 4 होते हैं। तो इक्का निकालना है हमको, ये कर दीजिए आप। इक्का निकालने की प्रायिकता पूछा है क्या? नहीं, इसको हम करेंगे 1/13 हमको मिलेगा। ओके, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 3 12। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 1/13 बार हमारी जो इक्का निकालने की प्रायिकता हो सकती है, संभावना, प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक बक्से में 100 पेन है। ओके, जिसमें 8 पेन खराब है। तो एक पेन को मतलब बक्से में से निकाला जाए तो उसके ख़राब ना होने की प्रायिकता का पता लगाएं। अब यहाँ पे 100 पेन है, उसमें से 8 खराब है। ओके, तो हमारे पास कितने सही पेन है? 92। ओके, अब हमारे पास क्या पूछा है? अगर एक पेन को बक्से में से निकाला जाए तो उसके ख़राब ना होने की प्रायिकता। हमारे पास कुल कितने पेन है? 100। ओके, अब हमने यहाँ से 8 पेन खराब है, हमारे पास कितने पेन बचे? 92। उसको आप ऊपर से डिवाइड कर दीजिए। इसको काटेंगे 2 25, इसको काटेंगे 4 4 दूनी 8 और कितने 12 बचेगा 4 दिए। इस प्रकार ये कितना हो जाएगा? 23/25। ओके, 23/25 ये हमारा आंसर होगा। तो उसके ख़राब ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? 23/25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यदि आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के जो 25% है को निम्न चतुर्थक दर्शाता है। ओके, तो माध्यक किसे दर्शाएगा ये पूछ रहा है। इसमें क्या बोला गया? 75% ऊपरी चतुर्थक और 25% निम्न चतुर्थक। तो आपको माध्यक निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 75% एंड 25%। ओके, इनको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें वो कितना मिलेगा? 100 हो जाएगा। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50%। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो माध्यक किसे दर्शाएगा? 50% को। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 4 संख्याओं का समुच्चय है एक। ओके, इनमें से 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य कितना? 19 और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। तो इस समुच्चय सेट का परास क्या होगा? मतलब अंतर पूछ रहा है, सीधे शब्द में समझिए डिफरेंस कितने का होगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे कोई एक सेट है 1 2 3 4। ओके, तो अब क्या पूछ रहा है? ये 4 है। अब यहाँ पे ये पहली 3 संख्याओं का जो कितना दिया गया है? माध्य 19। मतलब कि सीधे शब्दों में समझिए एवरेज दिया गया है 19। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो 3 छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या है उनका कितना दिया गया है? माध्य 19। ओके, अब ये तीनों संख्याओं का योग पता करने के लिए हम इससे 3 से गुणा कर देंगे। ओके, तो हमको कितना मिलेगा? 57। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे बड़ी संख्याओं को देख लेते हैं। 3 बड़ी संख्या ओके बराबर कितना है?
23। अभी इनका योग पता करने के लिए बड़ी संख्याओं का हम इसको 3 से गुणा कर देंगे। 3 बड़ी संख्या बोला तो हम 3 से, 4 बड़ी संख्या बोलते 4 से करते। कितना होगा यहाँ पे 3 3 और 3 2 6। ओके, अब यहाँ पे कितना मिला हमको 57 एंड 69। ओके, अब परास पूछा है, डिफरेंट पूछा आपसे अंतर, इसका अंतर निकाल लीजिए। कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 9 में 7 2 12। तो इनका परास क्या मिल जाएगा हमको, अंतर 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए हमको क्या बहुलक फाइंड करना है, माध्यिका एंड माध्य। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले क्या, एक है यहाँ पे, एक एक बार है, एक हो गया। उसके बाद क्या, 2 दिया गया है, 2 हो गया। उसके बाद क्या दिया गया है, 3, 3 लिख लेता हूँ। 4 2 बार दिया गया तो यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ 2 बार। एंड उसके बाद क्या दिया गया है, 4 के बाद 6 दिया गया है, 6 लिख लेता हूँ। 6 के बाद 8 दिया गया है, 8 लिख लेता हूँ। 8 के बाद 9 दिया गया है, 9। 9 के बाद कितना, 11 एंड 12। अब जो भी टर्म यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आई होगी वही हमारा बहुलक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो हम 4 क्या हमारा बहुलक हो जाएगा। गुणा का गुणा लिख लेते हैं हम। एंड माध्यिका का क्या मैटर रहता है, कितनी संख्या पहले आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 इधर का छोड़ो आप, 4 इधर का छोड़ो, जो बीच की संख्या कितनी बची, 4 6, उनको आप ऐड करोगे और उसका आधा कर दोगे, हमारी क्या माध्यिका हो जाएगी। तो इस प्रकार माध्यिका हमारी 5, ये प्लस का प्लस चिन्ह। माध्य निकालने का क्या मैटर रहता है, कॉन्सेप्ट, जितनी भी संख्या उसको आपस में ऐड कर लो। ऐड करते हैं हम इसको, ये 12 8 कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, 9 11 कितना 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको 6 4 10, 4 3 7 3 10 कितना हो जाएगा 20। कितनी संख्या हो जा रही है, इसको जोड़ेंगे तो हम कितना मिलेगा 60। जितनी संख्या उससे आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे कितनी 10 संख्या है क्या, नहीं, 10 को डिवाइड कर देंगे तो इस प्रकार हमको क्या मिलेगा 6। माध्य हमको 6 मिलेगा। यहाँ से 4 5 20, 20 प्लस 6 कितना 26 मिल जाएगा। तो इनका कितना आंसर आ जाएगा हमारा 26। ओके, इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करें, एंड आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।